सर आज जंतर मंतर पर आप लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं? सर मैं विजय कुमार गौड़ राजकीय गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी गोकलपुरी से हूँ और आज इस धरने में विशेष रूप से शामिल हुआ हूँ जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए आयोजित किया गया है। जो पेंशन है, जो नई पेंशन में क्या दिक्कत है? सर पुरानी पेंशन में और नई पेंशन में बहुत कुछ अंतर है। पुरानी पेंशन तो इससे लाख गुना अच्छी थी और नई पेंशन में तो कोई खास चीज नहीं है। और धरना केवल पेंशन के लिए नहीं, आज जो एक तो नया वेतन आयोग गठित करने के लिए और एक और मांग है सर हमारी, जो हमारे स्कूलों में गेस्ट टीचर हैं, जो गेस्ट टीचर हैं सर उनको परमानेंट कर दिया जाए, ये भी आज हमारी एक विशेष मांग है। सबसे बात करते हैं सर, आप कहाँ से आए हैं? आर्यसार यादव, अध्यापक शक्ति मंच, संगम बिहार। आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं? जंतर मंतर पर आए हैं, देखिए हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करवाने के लिए और जो अनुबंध पर कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। और पुरानी स्कीम हमारी बहुत पुरानी मांग रही है और ये संघर्ष का कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन हम कामयाब होंगे और केंद्रीय सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम माननी पड़ेगी। उसकी वजह है कि पुरानी पेंशन स्कीम बुढ़ापे की लाठी है, न केवल एक आर्थिक सुरक्षा है बल्कि सभी कर्मचारियों का यह स्वाभिमान और सम्मान का भी मामला है। और दूसरी बात, जो ठेके पर कर्मचारी हैं, अनुबंध पर कर्मचारी हैं, इनका तो कोई भविष्य नहीं दिखाई देता, कभी भी वो निकाले जा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार विचार करे कि ठेके की प्रथा को बंद करे, अनुबंध पर जो कर्मचारी हैं उनको नियमित करे। लेकिन सर जो पेंशन है, जो प्रधानमंत्री जी हैं सबके लिए एक बराबर कर दिए हैं, तो इसके बारे में आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? ऐसा है कि हमने देखा है कि अगर कोई एमएलए बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है, कोई मिनिस्टर बन जाता है, एक नहीं कई पेंशन लेता है वो। और जो सरकारी कर्मचारी 30-35 साल तक देश की और समाज की सेवा करता है, अगर बुढ़ापे में उसको आर्थिक सुरक्षा न मिले, उसको उसका स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित न रखा जाए, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और रही बात नई पेंशन स्कीम की, तो आप जानते हैं कि जो पैसा जमा होता है और सरकार भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा भाग शेयर मार्केट में चला जाता है और शेयर मार्केट एक तरह से जुआ में कह लूँ फ्लक्चुएट करता है कभी भी। तो इसमें क्या पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी और कितनी मिलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है और यही हमारी मांग का मुख्य केंद्र बिंदु है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन, अध्यापक शक्ति मंच और बहुत सारे राज्य और केंद्र के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं और हम अपने संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन इस संघर्ष के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी पुरानी पेंशन हमको देनी पड़ेगी। कहीं न कहीं आप लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है क्या? निश्चित रूप से जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसका क्या होगा। जो हमारे पुराने लोग हैं उन्हें पेंशन मिलती है, उनके लिए तो कुछ हद तक उनकी आर्थिक सुरक्षा भी है, उनका सम्मान भी बचा रहता है, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है सरकारी सेवा में आ रही है, इसका भविष्य क्या होगा बिल्कुल ही अनिश्चित है। और इस अनिश्चितता के भंवर से उन कर्मचारियों को निकालने का ये हमारा संघर्ष है, लगातार ये जारी रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में इससे एक बहुत बड़े पैमाने पर संघर्ष की कड़ी में हम रामलीला मैदान में भी इकट्ठा होंगे और सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और सरकार की हमारी मांगों पर विचार करना उसकी व्यवस्था होगी। तो कहीं न कहीं बुढ़ापे का जो सहारा है वो सरकार छीन रही है। निश्चित रूप से ये सरकार को इसको मालूम है, सरकार को मालूम है, लेकिन वो अनेक बहाने बनाती है कि हमारे ऊपर अधिभार पड़ेगा। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। मैं ये कहता हूँ कि जो 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन जनप्रतिनिधि बनकर के, मंत्री बनकर, विधायक बनकर के, सांसद बनकर के ले रहे हैं, उनका विकास और एक
ठेके पर अनुबंधित कर्मचारी या नया नियुक्त जो राजकीय कर्मचारी है जिसके पास नई पेंशन स्कीम है जो बिल्कुल अनिश्चित है, कहाँ सबका विकास हुआ, कहाँ सबका साथ हुआ। अगर आप लोग ये बातें सरकार नहीं मानते फिर क्या करोगे आप लोग? हम लगातार संघर्ष जारी रखेंगे और हमको आशा ही नहीं वरण पूर्ण विश्वास है कि जब पूरी तरह से सभी सरकारी कर्मचारी जो अपने दायित्व का निर्वहन राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की सेवा में, समाज निर्माण में, समाज की सेवा में, असली भार शासन प्रशासन और सारे कार्यों को करने का इन्हीं के कंधों पर है। आप इनको इग्नोर करके, आप इनकी अनदेखी करके आप आगे नहीं बढ़ सकते।